मीडिया का गलती नहीं होता तो आज स्त्री को देखना नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या कारण और क्या वजह रहता है कि हमेशा फिल्म से कुछ ना कुछ घटना जो है हमेशा आता है। अंदाजा लगा के देखिए ना, आने वाला समय में हमारा पब्लिक जो है और मरीज जो है फिल्म से भरोसा हट जाएगा। अगर फिल्म से एक दिन भरोसा जब टूट जाएगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि कोई भी यहाँ पर जो है अपना इलाज करने के लिए नहीं आएगा ना। अरे ऐसा हियर एट ट्रिम्स एट नाहरलगुन। तो ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस का मामला है। ट्रिम्स में ये आरोप लगा रहे हैं कि ये चाहे नकली दवाई, अरुणाचल प्रदेश में फेक मेडिसिन का भी चलता है कि नकली दवाइयों की वजह से भी अरुणाचल प्रदेश में इतने बड़े ट्रिम्स जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे अगर ऐसी नेग्लिजेंस की एक छोटी 2 साल की बच्ची की भी मौत हुई यहाँ पे, और अब एक औरत जो बच्चा डिलीवर करने आई थी, तीसरा बच्चा जो डिलीवर करने आई बिंगिया की है, कुरुंगकुम में कोल्ड्रिंक से बिलोंग करती हैं, उनकी भी यहाँ मृत्यु हो गई। यहाँ परिवार का आरोप है ये ट्रिम्स की नेग्लिजेंस है और डॉक्टर को अरेस्ट करना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, थोरो इंक्वायरी, ताकि जितनी फेक मेडिसिन है, डुप्लीकेट मेडिसिन है अरुणाचल प्रदेश में हॉस्पिटल में, उसको यहाँ चेक किया जाना चाहिए। ट्रिम्स एक लौता मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है नाहरलगुन में। हम अब जानेंगे यहाँ के सीनियर बिंगिया आगुंग जी से इसके बारे में। सर इसके बारे में, अच्छा सर इसके बारे में बताइए, कितना दुख का बात है, यहाँ क्या चल रहा है सर? हाँ, ये तो बहुत दुख का बात है। मैं भी सुन के नहीं है, और मैं अगर उस दिन समय नहीं आता है तो और भी कुछ घटना होना था। तो उस घटना से मेरा जवान लोग को, भाई लोग को, बहन लोग को मैं समझा बजा के अभी ये सिस्टमेटिकली और लीगली ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है लीगली हो रहा है। दूसरा आपको होना से लोन उधर भी होना था कि हमारा ये दोनों कलन का, गोरा का और बेंगिया दोनों कलन का सीनियर लोग एडवाइस किया है कि कुछ घटना और ना हो, जो घटना हो गया तो उसके लिए प्रोटेस्ट जस्टिस इसलिए मांग रहा है कि एक्चुअली ये ऑपरेशन होना था 30 तारीख को, 30 अगस्त को, और उसमें डॉक्टर लोग फिर पोस्टपोन कर देता है 31 को। 31 होता है संडे में मेरा ख्याल से कोई सीनियर ये फिजिशियन लोग गाइड करना चाहिए था। उसमें आपका प्रैक्टिसिंग डॉक्टर लोग शायद ऑपरेशन में अटेंड किया है, उसका वजह से बच्चा को निकल के जो ब्लड होता है अंदर में, ब्लड उसको नहीं निकाल देता है, उसका वजह से ये में ब्लड अंदर में ब्लड, वो ब्लड जो जब ऑपरेशन बाद में शिफ्टिंग होने के बाद में हमारा पर्सनल ये गोरा फैमिली से जो अटेंडेंट है नर्स लोग को बताया कि बहन का, हमारा पेशेंट का और भाभी जी का अभी खून नहीं चल रहा है, सांस नहीं चल रहा है, बोला है तो ऑपरेशन किया है तो डॉक्टर को नहीं बता के उल्टा इन लोगों को जवाब देता है, नर्स का तरफ से नहीं बता देता है। तो 1 तारीख में भी ऐसे होता है, राउंड डॉक्टर नहीं आता है 2 दिन में, तो दो तारीख के बाद जब सीरियस हो गया तो आदमी लोग ज़बरदस्ती से डॉक्टर को समझा बजा के जब ओटी में फिर ले गया 2 तारीख का, लेके तब तक वो ब्लड जो अंदर में ऐसे छोड़ के गया था वो क्लोटिंग हो गया, क्लोटिंग होके ये इसका बाद किडनी डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद में बचा नहीं सका। तो उसके बाद अभी एक का बच्चा को जन्म दे के माँ का नेग्लिजेंस 2 बार ऑपरेशन कर दिया, ये इंडिया में बहुत रिकॉर्ड खराब होगा। तो मैं गवर्नमेंट का, आपका थ्रो चैनल से गवर्नमेंट से भी ये आग्रह है, अगर ये कमेटी बैठा है जो अरेस्ट करना है वो डिमांड को आप लोग जो भी ड्यूटी में था 31 तारीख को उसको अरेस्ट कर देना है, ये को डॉक्टर को जो पोजीशन होता है उसका टीम मेंबर। सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि कितना नेग्लिजेंस का मामला है? ये तो इसको मैं एक और बोलना चाहूँगा, ये नेग्लिजेंस ये जो मर्डर है, जैसे ये मर्डर में हम कंटिन्यू करेंगे। सर ये क्या, आप क्या कहेंगे, मर्डर है ये 100% मर्डर है। इसलिए मेरा तो कहने का मतलब हम जो है
मेरा बहन जो गुजर गया उसको तो हम नहीं मिलेंगे। मेरा कस्टमर ये एक लो होता है हम लोग का नीची में, तो वो ऐसा में तो मर्डर है। मर्डर का तो क्या जो हम तो अरेस्ट से सर्टिफाई नहीं होगा। हाँ ये मेरा ये का विक्टिम फैमिली के सामने हम बिंगिया है, हम लोग ऐसा में जो ऑपरेशन किया उसको हम लोग को दे दो। हाँ हम लोग को फैमिली को सौंपी है। उसके बाद हम उसको मर्डर नहीं इंदारे हम भी ऑपरेशन करके देखता हूँ, उसको कटेगा, उसके बाद ये निकाल कर जो भी करेगा करने दीजिए। उसमें हम लोग वो हमको उसमें सर्टिफाई हो। और भी एक बच्चे का मौत हुआ यहाँ पे। यहाँ मैं रिपीटेड है, मेरा फैमिली से अभी ये सेकेंड इंसिडेंट है। हाँ अर्लियर मेरा एक माँ का भी यहाँ में ये मेरा अच्छे आगू ने आगे बोला, पहले भी मेरा एक ये का भी एक मदर का भी यहाँ में बीजी मारूंग मेडिकेशन से उस समय मैं जनरल हॉस्पिटल था। हाँ उसमें भी ऐसा घटना, ये सेकेंड घटना है। तो इस बार तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, वो जो भी ऑपरेशन किया है जो कानून क्या करेगा बाद में हम लोग बाहर में तो देखेंगे ही देखेंगे। हाँ नकली मेडिसिन का भी मामला नकली यहाँ में है। और मेन सबसे किस लिए हो रहा है यहाँ में, जो यहाँ में डॉक्टर है उसका प्राइवेट क्लिनिक खोल कर रखा है। हाँ उसके वजह से यहाँ में अच्छा से बात नहीं कर रहा, प्राइवेट क्लिनिक में जाएगा तो इतना अच्छा से बात करता है, अच्छा से ये सर्विस देता है, ये एक इशू है। हाँ गवर्नमेंट इसको देखना है मेन। वो मेरा बहन तो वापस तो आने वाला नहीं, वो ये एक दो प्राइवेट प्रैक्टिस का वजह से यहाँ में ड्यूटी नहीं करता है, तनख्वाह तो यहाँ से पूरा खाता है। हम लोग का ये टैक्स पे से वो लोग कह रहा है, नॉन प्रैक्टिस एलओसी भी ले रहा है, लेकिन वो वहाँ में पूरा ये क्लिनिक जितना खोल के रखा उसका है यहाँ का फ्रेम का। हाँ और जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में लिखता है तो भी अपना उसका ये लिखता है क्या था उधर जो दवाई लो ये उसके लिए। हाँ यहाँ में लूट रहा है, नेक्सस चल रहा है सर। नेक्सस एकदम यहाँ में 100%। और दवाइयों का भी नेक्सस होता होगा। नेक्सस यहाँ में एकदम यहाँ में बराबर ये वो डॉक्टर सिर्फ नहीं होगा, यहाँ में सप्लायर होगा, कोई होगा, चेन है, देयर इज चेन है, करप्शन है, माल प्रैक्टिस चल रहा है। उसका गवर्नमेंट जो अगर कल परसों हम लोग देखा है इसने एटलीस्ट कुछ तो वो एश्योरेंस दिया है मंत्री साहब जो हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर, तो उसमें एक्चुअल में रूट कॉज ऑफ द करप्ट माने जो इल प्रैक्टिस को उसको तो पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग कितना तो याद रखना देते हैं, कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। मेरा नाम बिंगिया खंबे। हाँ जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं डॉक्टर के अरेस्ट की। सर आप क्या कहेंगे, ये क्या नेक्सस है, क्या है? नहीं ये तो मादर है। आप डिलीवरी के लिए जिंदा करके आए फिर मेडिकल में अब मौत करके निकलना है तो मादर है। और हम एक चीज़ कहना है गवर्नमेंट को, अगर ये अब नर्सिंग हो डॉक्टर हो ना डिसिप्लिन से काम करने दिल नहीं है तो उसको हटाना है। जो मेहनत नर्सिंग कोर्स करके रख के अच्छा पब्लिक को सर्विस देने के लिए इतना या रेडी हुआ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ये चीज़ को डिसिप्लिन में काम नहीं करने वाला को टर्मिनेट करना चाहिए। अपना अपना मेडिकल भी खोल के बैठे हैं प्राइवेट क्लिनिक, आप क्या कहेंगे? ये चीज़ तो कॉमन पब्लिक का प्लेस में है, जनता का ये में नॉलेज में है। सब गवर्नमेंट डॉक्टर लोग तो अपना क्लिनिक में बिजी है, उसको गवर्नमेंट हटाना चाहिए। सर फेक मेडिसिन को आप क्या कहेंगे? डुप्लीकेट मेडिसिन भी आता है सुना है। ये चीज़ को तो आप डॉक्टर जैसा हम लोग आम आदमी तो डॉक्टर जैसा मेडिसिन लिख देता है वही तो लेता है। तो कहते हैं कि शिलोंग जाने से ठीक होता है, यहाँ से सेम दवाई से ठीक नहीं होता। वो चीज़ को अरुणाचल गवर्नमेंट टेकअप करना चाहिए। हम लोग पब्लिक का ये आप लोग डॉक्टर का अरेस्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? उसको तो ये तो मर्डर है। ये डॉक्टर और ये नर्सिंग का वही जो ड्यूटी समय में इसको ट्रीटमेंट किया वाला वो डॉक्टर और नर्सिंग को आगे सस्पेंड करना है, उसके बाद इंक्वायरी चलाना है, तो हम लोग का ये विक्टिम फैमिली शांति होगा। थैंक यू। We are here at TRIMS, Tomo Riba Institute of Health and Medical Science, and there is a strong protest going on here. Family members who lost their life earlier, one woman during C-section, she lost her life, and one infant child also lost her life due to the negligence of the doctors here at TRIMS, Tomo Riba Institute of Health and Medical Science. And now family members are demanding the arrest of doctors, and there is a strong resentment among the family members here. And especially one woman 2 days ago, she lost her life during C-section, during the delivery, and she's the mother of 3 children. Now we are interacting with Bingya Thomas, one of the relative of that lady.
अच्छा थॉमस जी क्या बोलेंगे आप, क्या चल रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? नहीं युग जी ऐसे है तो यहाँ में हम लोग पिछला 2-3 दिन से यहाँ में हम लोग प्रोटेस्ट या कुछ मीडिया का थ्रू से भी कुछ हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ में मेरा बहन जो है सी सेक्शन के लिए एडमिशन किया था, तो एडमिशन होने का बाद में ये दुख का भी बात है, तो सी सेक्शन भी संडे को हुआ, तो संडे को हुआ तो उसमें बच्चा लोग तो नॉर्मल निकला, बच्चा तो नॉर्मल वो लोग सी सेक्शन करके निकला, लेकिन तब निकलने के बाद में बाहर जब ऑपरेशन थिएटर से निकलते समय में नॉर्मल ही था, तो उसके बाद में यहाँ में अनबियरेबल पेन शुरू हुआ, तो नर्स को रिपोर्ट किया कि ये पेन शुरू हो गया है, ऐसे हो गया है, तो यूरिन भी पास नहीं हो रहा है, आप लोग थोड़ा डॉक्टर को बुला दीजिए देखने के लिए। तो उसमें वो लोग बोला कि नर्स लोग बोलता है कि नहीं ये सी सेक्शन करने का वजह से ही दर्द दे रहा है, तो नेग्लिजेंस एक दिन आधा तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, और तो इतना अनबियरेबल पेन हो, अंदर में जो गलत क्या पूरा इन्फेक्शन बढ़ के किडनी लोग फेल हो गया है बोला है, तो उसका बाद में वो डॉक्टर लोग तब सेकेंड जब ऑपरेशन करने आया तो पूरा वो ऑपरेशन में तभी खत्म हो गया जान। तो हम आईसीयू में हमें खुद देखने गया था, तो उसमें भी गया है तो आदमी तो कुछ जान नहीं रहा, इसमें कहाँ में बेजी मारने का कोशिश किया है, लेकिन नस ने काम नहीं किया होगा, पूरा निशानी सिर्फ था, तो आंख को भी पूरा यहाँ चुकोपा से दक के रख चुका था आईसीयू में, तो मतलब मर ही चुका था, यहाँ आर्टिफिशियल ऐसे डाल के यहाँ कुछ सांस चलवा रहा था उसका, हम लोग तो इतना कुछ जानकारी नहीं, लेकिन आदमी मर गया था उधर आईसीयू में, आंख को भी दक के रख लिया था, मैंने खुद देखा आईसीयू में, मैं खुद के देखा हूँ। कोई बीमार था कुछ पहले का? कुछ नहीं, कुछ बीमार नहीं, वो एक 22 साल का एक जवान लड़की था, कुछ बीमार नहीं, और ऑपरेशन से पहले भी काफ़ी, सी सेक्शन से पहले भी काफ़ी चेक किया वो लोग, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया बोला फैमिली को कि आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया बोला। तो हम लोग आज यहाँ मतलब धरना बैठने का कारण वही है कि कुछ पब्लिक लोगों को तकलीफ भी हो सकता है, फिर भी लेकिन कब तक ऐसे चलते रहेगा? ट्रिम्स तो बार बार ऐसे, हाँ बार बार ऐसे ही कंप्लेन आ रहा है। अभी इनर में पता चलता है कि आवाज़ जो ऐसे नहीं उठा सकने वाला भी काफ़ी है, या बहुत मौत हुआ बोला वो, लेकिन आवाज़ ऐसे उठा नहीं पा रहा, शायद कोई बैकग्राउंड नहीं था होगा। तो हम लोग का मांग वही है कि कम से कम हमारा बहन तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इस सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त कीजिए ना, इस सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, जो डॉक्टर जिम्मेवार है, नर्स नेग्लिजेंस जिम्मेवार है, उस पर एक्शन तो लीजिए। अच्छा एक बात कही जाती है कि मेडिकल कॉलेज है ये, हाँ। तो जूनियर बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं वो या एक्सपेरिमेंट या स्टडी करते हैं, आप क्या कहेंगे? तो गलत है। तो वही शायद कर रहा होगा, शायद मानता है वो पढ़ने वाला, चलो वो है, उसको भी एक्सपीरियंस का जरूरी है, लेकिन कोई सीनियर डॉक्टर तो होना चाहिए कि ओटी में भी कि ये है, ये कुछ तो देना होना चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल नहीं। हम लोग मतलब सभी जनता से और सरकार से भी मतलब दरख्वास्त है कि ये सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, जो मतलब रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है, नर्सेस है, उसको एक्शन लीजिए, बस वही मांगे हम लोग। फेक दवाई भी हो सकता है, हो भी सकता है, हम लोग यहाँ किसी को नहीं, दूसरा जैसे हम लोग को कंपेंसेट चाहिए वो सही, हम लोग डिमांड नहीं रखेगा, सरकार क्या सोचता है वो सोचता है, हम लोग नहीं रखेगा, हम लोग ये सिस्टम को आप लोग ठीक कीजिए और जो किया है उसको एक्शन लीजिए, बस हम लोग का डिमांड वही है। न ठीक होना है, डॉक्टर अरेस्ट होना है, यहाँ एक्शन लेना है, उन लोग को यहाँ से टर्मिनेट करना है। हाँ, और कुछ मंत्री साहब से भी वही दरख्वास्त, एश्योरेंस तो दिया है, हम लोग को कमेटी बना के देगा, आप लोग का एक्शन होगा बोल के, फिर भी थोड़ा जल्द एक्शन लेने से ठीक है। और जब तक कुछ एश्योरेंस, हाँ एक्यूरेट ये सही से नहीं चल रहा है बोलने से हम लोग लाश को नहीं ले जाएगा। अभी भी मोर्चुरी है, मोर्चुरी में हम लोग अभी तक साइन करके हम लोग रिसीव नहीं किया, फैमिली वाला लोग अभी भी लाश जो है बॉडी मोर्चुरी में है। अगर कुछ एश्योरेंस या नहीं देता है तो ये यहीं रहेगा, ट्रिम्स फेंकना है फेंकिए, जो फेंकना, ताकि नहीं होगा सर यहाँ पे? नहीं वायलेंस बिल्कुल नहीं होगा, मतलब जो ताकि आने वाला में भी कोई बोले नहीं वो लोग भी लाश को यहाँ छोड़ के गया था, उसमें भी केस हुआ, कुछ भी नहीं मिला, ये बोलने के लिए हम लोग बिल्कुल नहीं ले जाएगा। और पोस्टमार्टम भी होगा अभी तो बाहर डॉक्टर, और ये मेडिकल से हम लोग बिल्कुल नहीं करवाएगा, इसमें मतलब हम लोग विश्वास ही नहीं है ये का सिस्टम से। हाँ बिल्कुल विश्वास। करप्शन का मामला आप कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पूरा प्राइवेट अपना क्लिनिक में सीनियर लोग पढ़ा हुआ है, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करते हैं, सुना है बाहर शिलोंग, दिल्ली, गुवाहाटी। वो होता होगा, लेकिन जहाँ तक हमने यहाँ वो किया है, यहाँ का नर्सेस लोग भी बहुत रूड है, सिस्टम में नहीं है। सीनियर डॉक्टर लोग यहाँ अपना मतलब डेली कुछ जैसे 1-2 घंटा आके बैठता है, उसके बाद चला जाता है, कुछ क्या हो रहा है आता पता नहीं है। या जूनियर इंटर्न या स्टूडेंट लोग कर वैसे ही शायद इलाज करवा के
पहले ये मेडिकल कॉलेज नहीं होने से पहले तो ये बहुत अच्छा मेडिकल था, यहाँ आज तक ऐसे कोई कंप्लेन नहीं रहा। जब से ये मेडिकल कॉलेज खुला है यही तो हो रहा है कंप्लेन। उस दिन एक बच्चा का वो आया, उसका भी बेचारा वो उपाय नहीं है, और अंदर इन्वेस्टिगेशन केस भी है। आवाज नहीं उठा पाया। हाँ नहीं, अंदर का भी या अरुणाचल का भी अंदर इन्वेस्टिगेशन केस है, हमने पुलिस स्टेशन में पूछा है, लेकिन कि वो लोग कुछ साबित नहीं कर पा रहा। ये डॉक्टर लोग अपना मिला उला के रिपोर्ट बना देता है, कोर्ट में पेश कर देता है, और यही का तो डॉक्टर है, वो एक दूसरा को तो बचाएगा। तो डायरेक्टर का सस्पेंशन ट्रिम्स का जो बोली जिन काफी पुराने, उनका भी आप मानते टर्मिनेशन होना चाहिए? वो उसको कल भी सर हम लोग मीटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो माफी मांग रहा है, हम लोग उसका माफी के क्या होता है? अगर वो सिस्टम को चला नहीं सकना चाहिए तो मेरा ख्याल से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नया आदमी आने से शायद सिस्टम भी दुरुस्त हो सकता है। हाँ, अब इतना कंप्लेन है अभी तक, ये जिनी सर अभी तक तो जिनी सर ही चला रहा है ये ट्रिम्स को, तो वो एक्शन अपना इधर को एडमिनिस्ट्रेशन टाइट नहीं होके तो यही हो रहा है। मेरा नाम बिंगिया थॉमस है, हम बड़ा भैया है जो एग्रीब का है।